हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है एस्ट्रो तरुणा जी ने। ये इनके चैनल का नाम है, इन्होंने यहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं किया है। तो ये लिखती है, शनि चंद्र युति में शनि या चंद्र अगर अपने ही घर में हो तब भी उसका बुरा असर होता है क्या? प्लीज़ शनि चंद्र का भी प्लीज़ समझाइए और क्या असर होगा अगर धन स्थान पे हो, और रेमेडीज़ भी आप बताइए। जब भी कोई बुरे योग के बारे में आप बताते हैं रेमेडी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, आई हैव लर्न लॉट फ्रॉम यू, थैंक यू वंस अगेन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस्ट्रो तरुणा जी ने अपना क्वेश्चन ड्रॉप किया है और ये पूछना चाहती हैं कि शनि चंद्र का योग अगर कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और इसकी क्या रेमेडी है। देखिए, सेकंड हाउस का संबंध हमारी फैमिली और फैमिली वैल्यू से होता है, और जो भी हमारी लिक्विड मनी है, जो भी हमारे पास जितने भी जो एसेट्स होते हैं, कैश मनी, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्ट पीसीज, एंटिक्स, और जितनी भी कीमती और बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, उनका संबंध सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी फैमिली से है, और जो भी जन्म के बाद की कंडीशन होती है, बिकॉज लगन यानी आपका जन्म, सेकंड हाउस यानी जन्म के बाद की कंडीशन यानी आपकी फैमिली और आपकी स्पीच, मून यानी आपका माइंड, शनि यानी फियर, रेस्ट्रिक्शन, डिले और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो शनि चंद्र का योग अगर सेकंड हाउस में बनता है तो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, और जीवन में जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, यानी आम इंसान की तरह आपकी ज़िंदगी नहीं होगी। आपके जीवन में कुछ कड़े संघर्ष होंगे, कुछ परेशानियां होंगी। शुरुआती जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसे को कमाने के लिए, वैल्यू बनाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए इस योग को निष्ठुर भाषी योग भी बोला जाता है। जैसे शनि चंद्र का योग विष योग, और इसको दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं निष्ठुर भाषी योग, यानी आदमी की जो जुबान होती है वो काफ़ी कड़वी हो जाती है। कड़वी जुबान इसलिए हो जाती है कि इंसान जीवन को अपने ही ढंग से, अपने ही तरीके से देखना पसंद करता है और वैसा ही समझता है। आपको ये लगता है कि जो आपके साथ हुआ है वो बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था, और उसी के हिसाब से जो भी आपकी सोच है वो वैसी डेवलप हो जाती है। क्योंकि चंद्र आपका माइंड है, आपका मन है। चंद्र के ऊपर अगर शनि का असर आएगा तो जीवन की जो शुरुआत है उसमें ही आपके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा कि उसके चक्कर में आपको ये लगेगा कि जो भी जीवन का रस और रंग है ये किसी काम का नहीं। जब भी इंसान मेहनत करता है तभी उसको चीज़ें मिलती हैं, बिना मेहनत करे कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इनिशियल लाइफ में आप फेस भी करेंगे, लेकिन जब आपकी एज 35 को क्रॉस करेगी उसके बाद सेकंड हाउस से संबंधित चीज़ें आपको इजीली मिल पाएंगी। आप सेकंड हाउस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और घर की जो भी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आई हुई हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। और इसकी अगर रेमेडी आपको करनी है तो इसके लिए आपको सैटरडे वाले दिन लॉर्ड शिवा के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, चंद्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और सैटरडे वाले दिन अगर आप शनि टेम्पल जाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ऐसी कुछ रेमेडी हैं जो आप कर सकते हैं। और शनि चंद्र का योग शुरुआती जीवन में बहुत परेशानियों को दिखाता है, लेकिन आगे चल के जब आपकी एज 35 को क्रॉस करती है उसके बाद आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जीवन को देखने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शनि और चंद्र के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि और चंद्र के योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।